जय श्री राम दोस्तों। ये कहानी हिमालय की घाटियों में बसे हुए एक छोटे से गांव की है, जहां पर आए दिन अजीब और डरावनी घटनाएं घटती रहती थी। ये गांव जिसका नाम मैं नहीं बता सकता, पर उस गांव को एक समय में शांति और खुशहाली का प्रतीक माना जाता था। लेकिन अब वहां पर अंधेरे का राज है। रात के समय गांव की गलियां वीरान हो जाती। यहाँ के लोग अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद करके अंदर दुबक जाते थे। ऐसा कहा जाता था कि रात के अंधेरे में एक छलावा गांव में घूमता है, जो हर रात किसी न किसी रूप में आता है और अपनी खौफनाक हरकतों से लोगों को डराता है। उस छलावे के बारे में गांव में कई कहानी प्रचलित थी। कोई कहता कि वह एक बुरी आत्मा है जो किसी पुराने शाप के कारण इस गांव में बसी हुई है। किसी का मानना था कि वह किसी तांत्रिक का भेजा हुआ भूत है जो लोगों की आत्माओं को कष्ट देने के लिए आया है। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा हरिदास ने कहा कि यह छलावा गांव की पुरानी हवेली से निकला है। वह हवेली जो अब खंडहर में बदल चुकी थी, उसमें किसी समय गांव का सबसे अमीर जमींदार रहता था। जमींदार अपनी क्रूरता और अन्याय के लिए मशहूर था। लोग कहते थे कि जमींदार ने अपनी हवेली में कई निर्दोष लोगों की हत्या की थी और उनकी आत्माएं वहां कैद हो गई थीं। एक रात जब पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था, गांव के मंदिर के पास एक भयानक चीख गूंजी। गांव के लोग कांप उठे। मंदिर के पुजारी, जो अब तक इस सब को महज अंधविश्वास मानते थे, चीख सुनकर बाहर निकले और देखा कि मंदिर के बाहर एक विकराल छाया खड़ी थी। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं और उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी। पुजारी ने मंत्रोच्चार शुरू किया, लेकिन वह छाया हंसते हुए हवा में गायब हो गई। अगले दिन पुजारी का शव मंदिर के बाहर मिला। शरीर पर गहरे घाव थे, मानो किसी जंगली जानवर ने उसे नोच डाला हो। इस घटना के बाद गांव में दहशत फैल गई। लोगों ने अब छलावे के डर से गांव छोड़ना शुरू कर दिया था। जो बचे थे वे अपनी जिंदगी बचाने के लिए हर संभव उपाय कर रहे थे। गांव में अब छलावे का आतंक चरम पर था। गांव वाले हर रात एक नई खौफनाक घटना का सामना कर रहे थे। रात के अंधेरे में छलावा कभी विकराल बंदर बनकर लोगों के घरों की छतों पर कूदता, कभी एक डरावना कुत्ता बनकर गलियों में भटकता। उसकी भयानक हंसी और लाल जलती आंखें हर किसी की नींद उड़ा देती। एक बार गांव की सीमा पर एक भैंस अचानक गायब हो गई और अगले दिन उसकी हड्डियां गांव के बीचों बीच पाई गईं। लोग समझ गए कि यह छलावे का ही काम है। गांव के लोग अब इतने भयभीत हो चुके थे कि उन्होंने गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा हरिदास से सलाह मांगी। बाबा हरिदास ने कहा, यह आत्मा गांव की पुरानी हवेली से निकली है। हमें वहां जाकर पता लगाना होगा कि आखिर उस हवेली में क्या हुआ था। कुछ बहादुर युवक और बाबा हरिदास ने मिलकर उस खंडहर हवेली का रुख किया। हवेली के पास पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक भयानक आवाज गूंजी। अंदर का दृश्य डरावना था। दीवारों पर खून के निशान, टूटी फूटी मूर्तियां और बिखरे हुए कंकाल। बाबा हरिदास ने हवेली के अंदर जाकर एक पुरानी डायरी खोजी जो जमींदार की थी। डायरी के पन्नों में लिखा था कि जमींदार ने एक निर्दोष महिला को अपनी हवेली में बंद करके यातनाएं दी थीं। उसकी आत्मा ने मरने से पहले जमींदार को श्राप दिया था कि उसकी हवेली में बसी आत्माएं कभी शांति नहीं पाएंगी और गांव को तबाह कर देंगी। बाबा हरिदास ने यह कहानी गांव वालों को सुनाई और कहा, हमें इस आत्मा को शांत करने का उपाय खोजना होगा, नहीं तो यह गांव हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। गांव वाले सहमत हुए और उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। गांव के लोग अब हर रात पहरेदारी करते और जैसे ही छलावे की आहट मिलती, वे एकजुट होकर उसका सामना करने की कोशिश करते। लेकिन छलावा बहुत चालाक और शक्तिशाली था। उसने गांव के कई लोगों को अपनी खौफनाक हरकतों से घायल कर दिया। एक रात जब पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था, गांव के लोग एक बड़ी चुनौती के लिए तैयार थे। सभी लोग एकजुट होकर उस खंडहर हवेली में गए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, छलावे ने एक भयानक रूप धारण कर लिया। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी हंसी से पूरा गांव गूंज उठा। गांव वालों ने हिम्मत नहीं हारी और एकजुट होकर छलावे का सामना किया। वे जानते थे कि ये उनकी आखिरी कोशिश हो सकती है। उन्होंने मिलकर हवेली में आग लगा दी, जिससे आत्माएं शांत हो सकें। आग की लपटों में छलावे ने जोर से चिल्लाया और धीरे धीरे गायब हो गया। छलावे के गायब होने के बाद गांव में अब शांति लौट आई थी। लोग समझ गए थे कि एकजुटता और साहस से वे किसी भी बुराई का सामना कर सकते हैं। गांव वालों ने उस खंडहर हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया
और उसकी जगह एक सुंदर मंदिर का निर्माण किया, जहां वे हर पूर्णिमा को पूजा करते थे। समय बीतता गया, लेकिन छलावे की कहानी आज भी गांव वालों के दिलों में बसी हुई है। उन्होंने अपने बच्चों को यह कहानी सुनाकर उन्हें साहस और एकजुटता का महत्व को सिखाया। गांव अब फिर से शांति और खुशहाली से भर गया था, लेकिन लोग अब भी उस भयानक रात को याद करके कांप जाते हैं। उन्होंने ये सबक सीख लिया कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, एकजुट होकर उसका सामना किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी और कहानियां सुननी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। अभी के लिए अलविदा।